कर सकता था भाई खुद जो बनाया है जी, खुद जो बनाया है तो कारीगर तो अपनी तख्लीक की क्या है तारीफ ही करता है। बड़े फर्नीचर पॉलिश करने वाले, फर्नीचर बनाने वाले बैठे हुए हैं जी, फर्नीचर बनाते हैं तो अपनी तारीफ करते हैं कि नहीं करते जी। कि इस जैसा सोफा, इस जैसा बेड आपने कभी देखा ही नहीं होगा। क्यों? अपने हाथ से बनाया है। जब अपने हाथ से महबूब को बनाया तो अगर सिफात का, किरदार का, जितने भी रब्बे कायनात ने खूबियां अता की थी उनके साथ कमाल का लफ्ज लग जाता, कोई इतराज कर जा सकता था, लेकिन अल्लाह ने किसी के साथ नहीं फरमाया। फरमाया तो क्या? खुलुकिन अजीम, आपको अजीम अखलाक अता किया। और जिसके अखलाक का जिक्र खुद कायनात का रब फरमा रहा है, उनके अखलाक का आलम क्या होगा जी। देखे ना, मैं एक हकीर सा इंसान हूं, मैं किसी को कह दूं ना क्या बड़े अजीम हैं तो उसकी अजमत का आप अंदाजा कर सकते हैं। आप किसी को कह दें आप बड़े अजीम हैं जी, उसकी अजमत का अंदाजा क्या है? वो आपकी अपनी जात के एतबार से है। आपने अपनी जात को देखा, दूसरे की जात को देखा, वो आपको अपने से बुलंद लगा तो आपने क्या कहा कि ये क्या है? बड़ा अजीम है। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल वो खालिक कायनात जो अल्लाह अकबर है, जिस जैसा कायनात में कोई नहीं, जब वो कह रहा है कि इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, तो फिर हजूर के अखलाक का आलम क्या होगा? कितने अजीम अखलाक होंगे। और हजूर के अखलाक क्या हैं? हजूर के अखलाक क्या हैं? आके दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, मेरे सहाबा तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। अब इसके अंदर जरा गौर करें, हम में से कितने हैं जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हैं? बाहर तो हम हर एक के साथ हंस के बात करेंगे, बाहर तो हम हर एक के साथ मीठी जुबान से बात करेंगे, हंसते हुए चेहरे से मिलेंगे, लेकिन जो ही घर में दाखिल होंगे चेहरे पर 12 बज जाएंगे। बेटे उस नुक्कड़ पे छुप रहे हैं, बेटियां उस कोने में जा रही हैं, बीवी की टांगे कांप रही हैं। ये अखलाक है? खैरुकुम खैरुकुम लिअहली। सीरत मुस्तफ़ा ये है, हसीन अखलाक ये है कि जैसे आप बाहर आपका किरदार है वही किरदार आपके घर में है। आप घर में दाखिल हो रहे हैं, आपकी औलाद जो घर में मौजूद है वो पुरसकून हो जाए कि अब खैर है, घर में वालिद गिरामी तशरीफ ले आए जी। वो जो दरख्त होता है छांव देने वाला, वो छांव देने वाला दरख्त बने कि जब घर में जाएं तो उसके साए के नीचे हर एक को राहत मिले, हर एक को सुकून मिले, हर एक इत्मीनान पाए और बेगम हो जाए। खुद बेगम के ना हो जाए जी, हर कोई बेगम हो जाए, सुकून पाए, राहत पाए। औलाद आपके पास बैठना उसके लिए क्या हो? हसरत का बायस हो। आप जो ही आए औलाद भागती हुई आपके कदमों में आए, ये अखलाक है। और अखलाक ये भी नहीं कि खाली इंसान जुबान से मिठास पैदा कर ले, नहीं। अगर जाहरी तौर पे आप मीठे हैं लेकिन बातनी तौर पे आप मीठे नहीं, तो ये भी अखलाक नहीं है, ये भी अखलाक नहीं है। क्योंकि अखलाक नाम ही बातन का है। एक खुल्क है जो आपका ये जाहिर है, जो कुछ आप दूसरों के सामने जाहिर कर रहे हैं, और एक क्या है? अखलाक है जो आपका बातिन है। और बातिन क्या है? आपके अंदर अगर बुराइयां हैं, बुराइयां कौन सी हैं? जो हमारे मुआशरे के अंदर आज आम हैं, जिन्हें हम समझते कुछ नहीं। वो क्या है? हसद है, वो कीना है, वो इनाद है, वो नफरत है, वो गीबत है। ये वो बुराइयां जिसने हमारे अखलाकी इक़दार को तबाह करके रख दिया।
वो बुराइयां हैं। आके दो आलम सलाम ने फरमाया, मन सातरा मुस्लिमन सातरा अल्लाहु यौमल क़ियामा। हसी अखलाक ये है, हसी अखलाक ये है। आके दो आलम ने फरमाया कि जिसने अपने मुसलमान भाई के ऐब को छुपाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसके ऐबों को छुपाएगा, उसके गुनाहों को छुपाएगा। हम कितने गुनाह है सुबह शाम करते हैं, लोगों से छुपा के करते हैं। कैसे कैसे गुनाह हैं, अपने गरीबाने में हम झांकें, अगर किसी को पता चल जाए तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। लेकिन इधर हमारा किरदार क्या है, हम अपने ऐब तो किसी पे जाहिर नहीं करना चाहते, लेकिन भाई का ऐब पता चल जाए तो पूरे जमाने में जब तक नशर न कर लें हमारा खाना हजम नहीं होता। और ये बात मैं बिलखसूस अपनी माओं और बहनों से कहूंगा, जब तक हम अपने भाई बहन का ऐब जमाने के अंदर नशर ना कर लें तब तक हमारा खाना हजम नहीं होता। यहां दुनिया के अंदर जो गुनाह कर रहे हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं, जाने अनजाने के अंदर, अगर चाहते हैं वहां हमारे ऐबों का किसी को पता ना चले, तो करीम आका ने फरमाया, मन सातरा मुस्लिमन, अपने मुसलमान भाई के ऐबों को छुपाओ। छुपाओगे तो क्या होगा, सातरा अल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों को लोगों से छुपा देगा। फिर अखलाक क्या है, आज के इस दौर के अंदर नौजवान नस्ल, बिलखसूस नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया के साथ अटैच है, जो इंटरनेट के साथ अटैच है, और आए रोज अजीब व गरीब अला बला किस्म के वाकयात, कहानियां और पता नहीं क्या क्या वहां से सीखते हैं जी। जरा सी बात हुई नहीं तो पारा 400 डिग्री तक गया नहीं, तो फिर क्या होता है, लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें, दुश्मनियां जी। भाई भाई को मार रहा है, दोस्त दोस्त को मार रहा है। अभी ये 4 दिन पहले का वाकया है, ये साथ आपके गांव है मलकपुर, बचपन का दोस्त है, पता नहीं क्या बात हुई है, अपने दोस्त को बिठा के वीराने पे लेके गया, छुरियां मार के उसे ज़बह कर दिया। किस चीज ने उसको इस बात पे बरांगेता किया? फकत ये कि हमारे अंदर ये हौसला नहीं रहा हम अपने भाई की गलती को मुआफ कर सकें। हौसला नहीं रहा मुआफ करने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर हमें बात समझाई। फरमाया वल याफू वल यस्फहू, क्या करो, वल याफू, तुम्हें चाहिए कि तुम मुआफ कर दिया करो। वल यस्फहू, तुम्हें चाहिए कि दरगुजर किया करो। अला तुहिब्बूना, क्या तुम पसंद नहीं करते, अन यगफिरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमा दे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ फरमा दे? अगर पसंद करते हो तो फिर क्या करो, वल याफू वल यस्फहू, अपने भाई से दरगुजर किया करो। अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो, अल्लाह की मनशा के लिए, अल्लाह की चाहत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और उस करीम आका को राजी करने के लिए जिनकी गुलामी का दम भर के आप यहां बैठे, जिनकी मोहब्बत ने आपको मजबूर किया कि अपनी उस नींद को छोड़ के आप यहां आके बैठे हैं और अल्लाह की रजा के लिए लम्हात गुजार रहे हैं। उस करीम आका को राजी करने के लिए क्या करें, वल याफू, अगर माफ नहीं ना करते तो जान लें दूसरे लफ्जों के अंदर उसका मतलब क्या है कि गोया अगर तुम्हारे अंदर अपने भाई को माफ करने का हौसला नहीं, माफ नहीं करते, तो गोया तुम ये चाहते हो कि वो खालिक़े कायनात तुम्हें भी माफ ना फरमाए। अल्लाह ने फरमाया अला यगफिरल्लाहु अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि रब्बे कायनात तुम्हें माफ फरमा दे? इधर हम सुबह शाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआएं मांग रहे हैं, मौला हमें माफ फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श, मौला हमारी बुराइयों से दरगुजर फरमा। हाथ उठा के गिड़गिड़ा रहे होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं,
इधर अल्लाह से मुआफी की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इधर अपने हौसले का आलम यह है, अपने मन का आलम यह है, अपने अखलाक का आलम यह है कि हमारा भाई सगा भाई ही क्यों ना हो, ताल्लुक वाला क्यों ना हो, हमसे अपनी गलती की माफी मांगने आ जाए, हम उसे पांव की ठोकर से दूर हटा देते हैं। ये क्या है? ये अखलाक है, ये किरदार है। क्या इमामुल अंबिया ने हमें यह सिखाया, अल्लाह ने हमें यह बतलाया? नहीं। माफी का हौसला पैदा करो अपने अंदर, अखलाक आला पेश कर लोगों के अंदर। आके दो आलम अलैहिस्सलाम की जिंदगी भरी पड़ी है, जिंदगी भरी पड़ी है करीम आका अलैहिस्सलाम के अखलाक के हवाले से। आके दो आलम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप बयान करती हैं, आप लोगों के लिए, बिलखसूस आप जो शादीशुदा हैं उनके लिए, और बेटों के लिए भी जो नए नए जवानी चढ़ते हैं उनके लिए भी, जिनके खून गर्म है। ये शादीशुदा के लिए भी है और शुदा के लिए भी है, दोनों के लिए है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन क़त्तु, आके दो आलम अलैहिस्सलाम ने कभी जिंदगी भर खाने के अंदर ऐब नहीं निकाला। जिंदगी भर खाने में ऐब, हम क्या करते हैं, खाने में मिर्च कम हुई नहीं, नमक ज्यादा हुआ नहीं, हांडी जली नहीं, हल्का सा जायका खराब हुआ नहीं जी, तो ये क्या कर दिया? बच्चे खामोश रहो। क्या कर दिया? और आसमान सारे पे, और कुछ तो ऐसे शहनशाह होते हैं उठा के फेंक भी देते हैं, ऐसे शहनशाह भी होते हैं जी। हजूर की गुलामी का दम भरना है तो फिर हजूर के अखलाक को भी ले। खाना नहीं पसंद, करीम आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी, खाना नहीं पसंद तो ऐब नहीं निकाला, घर वालों को कह दिया आज मुझे भूख नहीं, पेट भरा हुआ है, तलब नहीं, हाजत नहीं, लेकिन ऐब नहीं निकालना। जरा तसव्वुर करें, वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी वालिदा, आपकी बहन, आपकी बेटी जो 1.5-2 घंटे आग के पास जून जुलाई की गर्मी में खड़े होके आपके लिए खाना तैयार कर रही है जी, उसके खाने के अंदर जब आप ऐब निकालेंगे, उसकी मेहनत को आप रद्द कर देंगे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? तो किसी के दिल को तोड़ देना ये भी बद अखलाकी है, ये भी क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक दिन आके दो आलम अलैहिस्सलाम मौज में थे तो हजूर ने फरमाया कि आयशा पूछो क्या पूछना चाहते जी, आपके ज़ौक़ की बात है, थोड़े ठंडे पड़े हैं ना जी, आपके ज़ौक़ की थोड़ी सी बात है इसके अंदर, पूछो क्या पूछना चाहती हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हजूर मैं अपने वालिद से मशवरा ना कर रहा हूँ। हजूर ने फरमाया मशवरा करो। बागी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, अभी जमादुल सानी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का यौम विसाल गुजरा है जी, तो बागी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास, बाबा जान हजूर ने ये हुक्म फरमाया पूछो क्या पूछना चाहती हो, तो मैं मशवरे के लिए आपके पास आई हूँ, मुझे मशवरा दें क्या सवाल करूँ। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, करीम आका से जाकर सवाल करो कि वो शब मेराज, शब मेराज, वो लामकान की वसतों में खालिक कायनात के साथ जो राज़ो नियाज हुआ था, वो जो राज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बता दे, कोई एक बता दे। भागी हुई जब हजूर के पास आई, आके दो आलम सलाम को सवाल पेश किया, हजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया आयशा सिद्दीक से मशवरा लेके आई हो, मेरे यार से मशवरा लेके आई हो, वो तो मेरा राजदान है, ये ऐसा सवाल सवाए मेरे सिद्दीक की और कोई नहीं कर सकता। अब चूंकि वादा कर चुका हूं तो आयशा सुनो,
सुनो तवज्जो से, वो जो पीछे लाइट के छुप के बैठे हैं उनके लिए भी है जी। हज़रत आयशा को फरमाया, आयशा सुनो, वो जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में से एक बात यह है कि मेरा करीम रब फरमाता है, महबूब आपकी उम्मत में से वो आदमी जो दो टूटे दिलों को जोड़ेगा, खालिक़े कायनात बिला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। किसे? जो दो टूटे दिलों को जोड़ रहा है, जो दो बिछड़ों को मिला रहा है, जो दो आपस में जिन्होंने कता ताल्लुकी की थी, नफरत थी इनके आपस में, उनकी नफरत को दोस्ती में बदल रहा है। टूटे दिलों को जिसने जोड़ दिया, खालिक़े कायनात बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये खुशखबरी थी लेके भागी भागी हज़रत आयशा हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास गई। जब भाग के गई हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खुशखबरी सुनाई। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हाल देखें, हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोने लग पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गई। हज़रत आयशा ने अर्ज किया, बाबा जान इतनी खुशखबरी, इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आई हूं और आप रोना शुरू हो गए, आंसू बहा रहे हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटी तुम ये देखती हो कि अल्लाह दो टूटे दिलों को जोड़ने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, अरे मैं तो उस गम में रोता हूं। अरे उस बंदे का क्या हाल होगा जो दो जुड़े हुए दिलों को तोड़ता है, जो दिलों में नफरत पैदा करता है, जो दिलों के अंदर हसद और बुग़्ज़ को लेके आता है। इसके पास गया, उसके पास जाके उसकी बात के खिलाफ बात की, इसके पास गया, उसके पास जाके इसके खिलाफ बात की, दोनों की आपस में नफरत करवा दी। किस लिए? अपने दुनियावी नफा के लिए। और हम में से कितने हैं जो सुबह शाम ये कारनामा से अंजाम देते हैं, अंजाम देखने ऐसे अमल का। और उसके उल्ट अगर मोहब्बत को फरोग देंगे, प्यार को फरोग देंगे, अखलाक को फरोग देंगे, टूटे दिलों को जोड़ेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा अखलाक के हवाले से, क्योंकि पिछला महीना हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को था, उनका भी जिक्र हो गया, मेराज की रात का भी थोड़ा सा जिक्र हो गया। तो थोड़ा सा जिक्र उस घराने का जिन्हें दुनिया शेर खुदा के नाम से जानती है, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनने आँख खोली तो हुजूर की गोद के अंदर, जिनने आँख खोली तो कायनात में पहली चीज चेहरे वद्दुहा को देखा, जिनकी जिंदगी, जिनका बचपन, जिनका लड़कपन, जिनकी खेलें, जिनके लाड खुद इमामुल अंबिया ने उठाई। उस घराने के अखलाक का आलम क्या है? वाक़या करबला बपा हुए चंद साल गुजरते हैं, हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। बाहर निकला तो देखा एक मुसाफिर है, दूर से कहीं से आया है। उसने अर्ज की कि हजूर मैं मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से दमिश्क और शाम से आया हूँ, तो रात गुजारना चाहता हूँ। तो सखी घराना है आपका। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको अपने घर के अंदर जगह दी, घर लेके आए, उसके हाथ मुंह को धुलाया, खाना पेश किया, बिस्तर बिछा के दिया। जब सुबह हुई तो जाने लगा तो हाथ में कुछ अशरफियाँ दिरहम कुछ पकड़ा दिए और फरमाया जाओ ये कुछ ले जाओ, ये सफर के लिए कुछ पैसे हैं ताकि तुम्हें रास्ते में मुश्किल ना हो। जब उसने पैसे पकड़े जाने लगा, फिर पलटा वापस और कहने लगा हजूर एक बात कहना चाहता हूं, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वो हूं जो करबला में आपके बाबा इमाम हुसैन के सर काटने वाले लोगों में शामिल था।
मैं वो हूं। इमामुल ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया क्या बात करता है, अरे मैं तो तुम्हें मैदाने करबला से जानता हूं, जब तुम आए थे मैंने पहचान लिया था। अर्ज की हजूर, पहचानने के बावजूद फिर ये खाना भी दिया, बिस्तर भी दिया, जाने के लिए साजो सामान के लिए रकम भी मुहैया कर रहे हैं। हजूर पहचानने के बावजूद ये तर्ज अमल, ये अखलाक, ये किरदार। आप फरमाया हाँ वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। वो तुम्हारे बुजुर्गों ने तरबियत की थी, ये हमारी तरबियत बारगाह मुस्तफा से हुई है। वो तुम्हारा किरदार था, ये हमारा किरदार है। किरदार क्या है? वल आफीन अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। अपने अंदर माफी का हौसला पैदा करना। बस फकत इस एक चीज को हम ले लेना, एक चीज को, इस आला अखलाक को ही ले लें, अपने अंदर माफी का हौसला पैदा करना। मुआशरे के अंदर तारर साहब हर तरह की लड़ाई झगड़े नफरतें हर चीज खत्म हो जाए, हर चीज खत्म हो जाए। हमारे घरेलू झगड़ों की बुनियाद भी यही है, घरेलू झगड़ों की बुनियाद भी यही है। खावन को बीवी की बात ना पसंद आएगी, बीवी को खावन की बात ना पसंद आएगी, दोनों आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, बात गाली गलोच तक आएगी और बिल आखिर तलाक हो जाएगी, बिल आखिर तलाक हो जाएगी। तो अगर एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा कर लें, अपने अंदर ये ताकत ले आएं कि दर गुजर कर दें अल्लाह की रजा के लिए। भाई वो तुम्हारा एक ताल्लुक वाला है, तुम्हारा हम सफर है, भाई है, बीवी है, वो तुम्हारे वालिद हैं, वो तुम्हारा कोई दोस्त है। जब ताल्लुक वाला है तो जाहिर सी बात है फिर उस ताल्लुक को कायम करो। किस पे? उस अखुवत के ऊपर, जिस अखुवत पे आके दो आलम सलाम ने पहली इस्लामी रियासत को कायम किया था। इस सीरत मुस्तफ़ा पे हम चल पड़े, इबादात अपनी जगह पे ही, जिक्र अज़कार तिलावत कुरान रातों को जागना सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन मुआशरा इसके बावजूद हमारा तबाही की तरफ जा रहा है। तो उसकी वजह फ़कत ये है कि हमारे अखलाक गिर चुके हैं। हमें पलटना होगा उन आला अखलाक की तरफ, उस किरदार की तरफ, उस सीरत मुस्तफ़ा की तरफ जो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम इस मुआशरे को देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ है कि रब्बे कायनात हमारे हाल पे रहम करम फरमाए और हमें आके दो आलम अलैहिस्सलाम की उस हसीन सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को वुसअत अता फरमाए, हमारे दिमागों को वुसअत अता फरमाए, हमारी ज़ुबानों पे मिठास लेके आए, हमारे हाथ से कोई ऐसा फेल सर इंजाम ना हो जिससे हमारे मुसलमान भाई को तकलीफ हो, मुसलमान भाई को अजियत हो। हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा अमल ना हो कि जिससे हमारे ताल्लुक वाले को अजियत और दुख पहुंचे। अगर ये हो गया तो फिर मुआशरा भी बेहतरीन हो जाएगा और हमारे घरेलू मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए।